वर्ड जो है किसके बारे में, वर्ड, शब्द। लिखिए दी मीनिंग फुल combination of the meaningful combination of letters is called a sentence। वर्ड देखे, वर्ड देखे कि हम लोग कि द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड, यानी अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। लिख लिए ये, यहाँ देखिए तो आ रहा है, तो एग्जाम्पल में लिखिएगा। देखिए हम क्या के हैं कि लेटर का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन इस तरह करना है कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकले, ठीक ना। जैसे लिखते हैं देखिए ई प्लस पी प्लस एन, ई बना क्या, ई पी एन। ऐसा कोई वर्ड आज तक सुने हैं? तो ई वर्ड नहीं बना, ठीक ना। लेकिन वहीं अगर लिखते हैं पी ई प्लस, समझाने के लिए दिए हैं, ऐसा नहीं होता है पी प्लस ई, समझाने के लिए दिए हैं कि पी प्लस ई प्लस एन, यानी पी ई एन, पेन मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये एक वर्ड बना। तो यहाँ से हम लोग ये समझे कि लेटर का कॉम्बिनेशन करेंगे, लेकिन इस तरह का कॉम्बिनेशन करेंगे जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, ठीक ना। वो क्या होगा, वर्ड होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल लिख देना है नीचे में, ठीक ना। तो आ गया समझ में। लेट आगे लिखिए सेंटेंस, वाक्य। लिखिए द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन एन है लास्ट में, द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस। लिखिए, लिखिए शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं।
देखिए सेंटेंस वाक्य, द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। लेटर से मिलके बना वर्ड, और फिर वर्ड से मिलके बनेगा सेंटेंस। जैसे लिखते हैं हम लोग, राम इज ए बॉय। द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड हुआ राम, दूसरा हुआ इज ए बॉय, ये सब मिलके क्या बना, एक सेंटेंस बना। इस तरह का कॉम्बिनेशन करना चाहिए जिसका कुछ वर्ड क्या कहते हैं, कुछ ये अर्थ निकले जो है, उसमें भी सही अर्थ निकलना चाहिए। और भी जोड़ सकते हैं इसमें, ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग, यहाँ अकॉर्डिंग है, ACCOI बीच में लगा दीजिए, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ENGLISH, इंग्लिश ग्रामर। यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक ना, इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी शब्दों का इस तरह का समूह होना चाहिए, वो जो है इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, जैसे कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये एक इंग्लिश ग्रामर का रूल है, इसके अनुसार होना चाहिए। यही अगर लिख देंगे ऐसा जो है, बॉय राम इज ए, तो ये कॉम्बिनेशन तो वर्ड का हुआ, लेकिन ग्रामर के अनुसार सही तरीके से नहीं हुआ। इसका मीनिंग भी निकालिएगा तो सही से नहीं आएगा। लड़का राम है एक, सही से नहीं ना आ रहा है, तो यहाँ से समझ में आएगा कि ये सेंटेंस नहीं है। वर्ड का समूह तो होना चाहिए, लेकिन वो ग्रामर के नियम के अनुसार कि पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, या और भी है इसका कि उस खास नियम के आधार पे ही वर्ड का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो ही क्या बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा। इसी तरह लीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए, कहने का मतलब एक सेंटेंस नहीं है, गलत लिखा हुआ, ठीक ना। सेंटेंस समझ में आया, ठीक है, इसको लिखिए, फिर देखते हैं आगे। सेंटेंस समझ में आ गया ना। चलिए देखते हैं इसके बाद जो है, तो हम लोग शुरू से फर्स्ट दिन स्टार्ट किए थे इंग्लिश ग्रामर ना, उसका 5 पार्ट्स के बारे में देखे थे कि पहला था ऑर्थोग्राफी, दूसरा एटिमोलॉजी, तीसरा सिंटैक्स, फिर पंक्चुएशन और प्रोसोडी। फिर पढ़े थे हम लोग जो है किसके बारे में, क्या पढ़े थे उसके बाद, नहीं इजारम तो ट्रांसलेशन में था, उसके बाद क्या पढ़े, हाँ लेटर के बारे में पढ़े थे कि लिखने के आधार पर जो है 2 तरह का होता है, कैपिटल स्मॉल, और फिर पढ़े थे साउंड के आधार पर 3 तरह का होता है, वॉवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल। उसके बाद जो है अभी पढ़े हम लोग वर्ड और सेंटेंस के बारे में, ठीक ना। विदा लीजिए सर। तो अब जो है नेक्स्ट दिन देखेंगे हम लोग जो है किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ठीक। और ये बताए थे इसमें सेंटेंस आज हुआ, तो सेंटेंस में बताए कि सेंटेंस लिखते वक्त ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर जो लिखाएगा वो कैपिटल लिखाएगा। जैसे लिखते हैं द बॉय इज ए स्टूडेंट, तो इसमें बताए थे इसका पहला लेटर क्या लिखाएगा, कैपिटल लेटर होगा हमेशा। फिर बताए थे
कि प्रॉपर नाउन का प्रयोग अगर कहीं भी आप कर रहे हैं तो वो कहीं भी लिखाएगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। जैसे हम लिखते हैं ही इज राम, ही इज राम, तो इसमें आर क्या होगा, हमेशा कैपिटल। ये पहला लेटर तो कैपिटल होगा ही, फिर भी क्या कहते हैं, ये प्रॉपर नाउन का भी क्या होगा, पहला लेटर कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक ना। जैसे रहेगा आई नो राम एंड मोहन, तो यहाँ राम और मोहन दोनों प्रॉपर नाउन है, इसलिए दोनों का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लिखा जाएगा। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उसके बाद इसका पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से कि ये प्रॉपर नाउन क्या होता है। अभी बताए थे कि प्रॉपर नाउन सीधे जो है किसी पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन इत्यादि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, श्याम, पटना, दिल्ली, ये सब, ठीक ना, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।